हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इसके साथ में जो इसरो के आगामी लक्ष्य हैं कि इसरो आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाला है, इन दोनों को एक ही वीडियो में कर ले रहे हैं। तो आगामी लक्ष्य एक तो आपका भारत सरकार का हो गया कि कौन सा चीज़ कब करने वाले हैं, और दूसरा इसरो का है कि ये कब कौन सा करने वाला है। तो ये भी 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग इसको रिविजन के पर्पज़ से लेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 2023, कालाजार 2023। ठीक, ओके। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 है। ब्रॉड गेज रूट्स के, ब्रॉड गेज का कितना वो होता है, कितने सेंटीमीटर या मीटर, आपको पता हो तो बताइएगा। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 है। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य 2024 है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग के लिए या नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल के लिए 2024 है। ठीक है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, पहले दोगुना दो दो करते करते अब दो दो चार में कर दिए, यानी कि 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया आय दोगुना का। ठीक है। सेम इसी तरीके से आवास मुहैया कराने के लक्ष्य भी 2024 तक बढ़ा दिए हैं। ठीक, जब आय होगा तभी तो आवास बनाएंगे, तो आय आवास अब कितना हो गया, 2024। ठीक है, जिससे चुनाव आराम से जीत जाएं। चलो, हर घर में नल से जल के लिए 2024 है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, देखो चलो आगे चलते हैं। जाने दो, कोई ट्रिक, देखो जहाँ पे ट्रिक ना बैठे वहाँ पे ट्रिक बनाने की नीड नहीं है, उसको 1-2 बार देख लेंगे, माइंड में चला जाएगा। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक है। 100 नए एयरपोर्ट कब, 2025 तक। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। देखो ये 5 ट्रिलियन का है। ठीक है, ओके। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने के लिए 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने के लिए 20%, ये कब तक है, 2025 तक। वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है, याद रखिएगा 2030 वाले। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 तक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात है, तीसरी कब होगी, 2030 में। ठीक है, 30 ऐसे 3 से लिंक कर सकते हैं। ठीक, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कितना है, 2030। मलेरिया उन्मूलन के साथ में HIV एड्स को भी खत्म करने का लक्ष्य कितना है, 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 30% 30 से लिंक कर सकते हैं। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। दिख रहे होंगे मैक्सिमम चीज़, जैसे सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन, उसके साथ में नेट जीरो, ठीक, और कुल कार्बन उत्सर्जन का 1 अरब टन, ये सब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं 5-6 फैक्ट, ये सब 2030 में ही पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम ऐसा कोई मूड नहीं बना रहे हैं कि इकट्ठे जो है तापीय ऊर्जा को बदल दें पूरी तरीके से। ठीक है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का 2040 में। ठीक है, 2040 में चाल इतनी तेज हो जाएगी कि हम लोग अंतरिक्ष में हमारे यात्री पहुंच जाएंगे, तो चाल से 40। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के लिए 80% तक कम करने की बात की गई है, कब, 2047 में, HFC को कम करने के लिए। ठीक है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, यह ओजोन गैस के लिए सबसे खतरनाक होती है ना, आप पढ़े होंगे, रेफ्रिजरेटर वाला। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने के लिए 2047। ठीक, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। मुंबई ने अपना लक्ष्य बना लिया कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन हो जाएंगे 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मुंबई का पूछे 2050, भारत का पूछे 2070। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य 2070 में है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 है। नेट जीरो का सिंपल सा मतलब होता है कि नेट जीरो को अगर देखें कि जितना हम कार्बन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं, अगर उतने कार्बन को हम लोग उसको सिंक बना लें, कि उतने कार्बन हम उसको सिंक कर लेंगे, यानी कि सोख लेंगे, यानी कि पैदा
और जितना करें उतना सोख लें, तो यही क्या होता है, नेट जीरो होता है। नेट जीरो का एक कतई मतलब नहीं होता है कि हम कार्बन पैदा करना ही बंद कर देंगे, राइट, या कार्बन का उत्सर्जन करना ही बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया इसका। एक चीज़ है चंद्रयान 3 से थोड़ा सा रिलेटेड देख लेते हैं मामला, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसरो का जो भी उसने आने वाले टाइम में उसके क्या आगामी लक्ष्य हैं कि शुक्रयान पे या गगनयान इन सबको कब वो छोड़ने वाला है। देखो, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। एस सोमनाथ उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो वहीं से एस सोमनाथ उसके अध्यक्ष हैं। LVM-M3-M4 रॉकेट से 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, इसरो, PSLV, GSLV, इस पर एक करंट इशूज वाले में मैंने एक वीडियो बनाया है, 15-20 मिनट का है, आप लोग उसको डिटेल से देख लीजिएगा, उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी चंद्रयान को लेके पूरा, क्योंकि चंद्रयान पे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक। तो 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, और इसी टाइम पे हमारे PM थे कहाँ, जोहान्सबर्ग में। वहाँ पे 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, तो वहीं से संबोधित किए थे। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर है। देखो, जो लैंडर है, लैंड करने वाला कोई आदमी होगा, विक्रम से लिंक कर सकते हैं। रोवर ये जो है ज्ञान, वर उसी को दिया जाता है जिसके अंदर में ज्ञान हो, ठीक है, वर उससे लिंक कर सकते हैं, ठीक। और रोब भी उसी के अंदर होता है जिसके अंदर ज्ञान हो। चलो, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये 2 था इसीलिए 2-2, ठीक है। और दोनों जुलाई में ही लॉन्च किए जाते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि जुलाई में ही क्यों लॉन्च किए जाते हैं। मैंने पहला शॉर्ट इसी बनाया था, आखिर जो है जुलाई में ही ये सब मिशन क्यों छोड़े जाते हैं, इसका रीज़न आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो सबसे नीचे शॉर्ट में देखिएगा, वहाँ पे है ही है, ठीक है। K-Sivan की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV-M के 3rd रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये तो कर लिया हम लोगों ने इसके बारे में। अब देख लेते हैं कि इसरो के आगामी कौन कौन से लक्ष्य हैं, ठीक। इसरो के आगामी मिशन देखने के पहले इसरो के जो 2022-23 में प्रमुख मिशन है उसको भी इसी के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको अलग से क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसरो के आगामी मिशन हम लोग कर लेंगे। तो इसमें मिशन इंपॉर्टेंट होगा, प्रक्षेपण तिथि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रॉकेट इंपॉर्टेंट होगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कि कौन से देश के साथ में कोई 1-2 आएंगे। गगनयान TVD-1 2023 में GSLV-M के 3rd रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था ये। और GSLV-M के 3rd से ही किसको लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान 2 कब, 14 जुलाई को। आदित्य-1 को जो है PSLV-C57 से इसको लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदित्य-1 किसके लिए था, सूर्य के लिए, ठीक है। DSAR, ठीक है, DSAR, ठीक है, DSAR मिशन PSLV-C56 से लॉन्च किया गया था, 56, 57 और ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, ये डेट याद रखिएगा। ऐसे 2 सितंबर भी याद रखिएगा सन के लिए, ठीक है, 2 सितंबर, ठीक। अब इसके बात करते हैं, LVM-M3-M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको, इन चारों को तो एकदम रट के जाइएगा। LVM-M3-M4 चंद्रयान 3 के लिए, PSLV-C56 DSAR के लिए, इसके बाद PSLV-C57 आदित्य-1 के लिए, GSLV इसके लिए। आदित्य-1 पे और उसके साथ चंद्रयान 3 पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप लोग जो है जो करंट इशूज वाले हैं उसमें जाके ये दोनों वीडियोज कर सकते हैं। उसमें मैंने आदित्य-1 को पूरी अच्छी तरीके से समझाया है, सन, अर्थ, आदित्य-1 क्या है, इसके जो सातों हैं सभी चीज़ों को, ठीक। NVS-01 ये जो है GSLV-F12 है। टेलियोस 2 ये 2023 को वही PSLV-C55 है। उसके बाद बात करते हैं OneWeb India 2 की, LVM-3 है, LVM-3 ठीक है, OneWeb India 2। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS, ये SSLV-D2 से। ये SSLV का क्या मतलब होता है, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो लॉन्च व्हीकल वगैरह सब मैंने इसको कवर किया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये भी 2022 को PSLV-C54 के द्वारा, ठीक है। तो ये ऊपर के 4-5 आराम से याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसरो का जो आगामी मिशन है उसके बारे में। गगनयान कब छोड़ा जाएगा, गगनयान 2024 को, ठीक। गगनयान 1 और 2 भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ठीक है, मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक। अगर यही अंतरिक्ष कार्यक्रम अगर अंतरिक्ष में अगर चंद्रमा पर भेजने की बात कर दी जाए तो चंद्रमा पर कब तक भेजेंगे, 2040 तक, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। शुक्रयान, गगनयान, शुक्रयान दोनों यान 2024 में छोड़े जाएंगे। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। मंगलयान 2
ये जो है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। तो पहला वाला कब छोड़ा गया था? मार्स मूवी आप लोगों ने देखा है, मिशन मंगल, ठीक है। तो मंगलयान 1 ये कब छोड़ा गया, ईयर, और इसमें कौन से रॉकेट का यूज किया गया था? अगर आपको पता हो कमेंट बताइएगा, नहीं तो इसको ज़रूर बताइएगा। निसार, ठीक है। ये निसार किसके किसके बीच है? नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो ये नासा और इसरो का है। कब छोड़ा जाएगा? 2024 में। तो ये सब 2024 वाले मिशन हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। नासा इसरो, ये नासा इसरो याद रखिए कि ये इन दोनों का ज्वाइंट मिशन है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने आगामी मिशन कर लिया, प्रमुख अभियान कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो आप लोग करते रहिएगा। 5 से 10 मिनट के जो भी वीडियोज़ हैं, 10 मिनट 100 के अकॉर्डिंग इनको देख के चलिएगा, ठीक है। जब भी टाइम मिले कान में ईयरफोन डालो, आराम से खाना खा रहे हो, मेट्रो में हो या बाहर कहीं भी हो, इन सबको कंप्लीट करते रहो। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।